सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। पीएम मोदी ने 400 सीटें जीतने का दावा ऐसे ही नहीं कर लिया है। अपने लक्ष्य के लिए वो लगातार परिश्रम भी कर रहे हैं, बिना रुके बिना थके लगातार 12 घंटे काम। किसी भी युवा को हैरान कर सकता है और प्रेरणा दे सकता है। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी की डिक्शनरी में थकान नाम का शब्द ही पूरी तरह डिलीट हो चुका है। यही वजह है कि कल शाम 4 बजे शुरू हुआ मीटिंग का दौर आज सुबह 4 बजे जाकर ही रुका और इसके बाद सिर्फ 4 घंटे का ब्रेक और फिर से चल दिए काम पर। पीएम मोदी ने दोपहर करीब 1 बजे मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ मीटिंग की। इसके बाद शाम 4:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद शाम 7 बजे पीएम आवास पर अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की, जो रात 9 बजे तक चली। इस मीटिंग के बाद रात 10:50 पर पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में शामिल हो गए। 2024 के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने वाली मीटिंग देर रात 3:30 बजे तक चली। करीब 5 घंटे तक चलने वाली इस मैराथन मीटिंग के बाद पीएम मोदी अपने आवास के लिए रवाना हो गए, क्योंकि आज सुबह उन्हें झारखंड जाकर कई रैलियां और रोड शो करने थे। पीएम मोदी के इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी वो आज बिल्कुल भी थके हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके पीछे का राज भी पीएम मोदी से ही समझिए। सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, कुछ लोग ब्रिज पर से जाने के बजाय पटरी क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां रेलवे वालों ने लिखा होता है, शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। पीएम मोदी की लिस्ट में शॉर्टकट शब्द नहीं है। वो चाहते तो कल रात को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग से जल्दी आ सकते थे, लेकिन वो टिकट की चाह रखने वाले हर दावेदार की खूबियों और खामियों को डिटेल में जानना चाहते थे, ताकि बीजेपी की 370 सीटें जीतने की राह को कुछ आसान बनाया जा सके। हालांकि बीजेपी के इस लक्ष्य को पूरा करने में सबसे बड़ा रोल पीएम मोदी का ही होगा, इसलिए कल देर रात मीटिंग से आने के बाद उन्होंने 2-3 घंटे की नींद ली और आज सुबह झारखंड के लिए रवाना हो गए। करीब 11 बजे पीएम मोदी झारखंड में सिंदरी पहुंचे, जहां उन्होंने 17,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया और सिंदरी के लोगों के बीच विशाल रैली भी की। इसके बाद धनबाद पहुंचकर पीएम मोदी ने दोपहर करीब 1 बजे एक रोड शो किया और इसके बाद एक विशाल रैली को भी पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी की आंखों में न तो नींद दिखाई दे रही थी और न ही थकान। वो अपने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ झारखंड की जनता से बात कर रहे थे। देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों,
ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी सिर्फ 400 सीटें जीतने के लक्ष्य से इतनी मेहनत कर रहे हैं। चुनाव जीतना पीएम मोदी को अच्छी तरह आता है, लेकिन मेहनत से उनका पुराना नाता है। अपने सियासी करियर में पीएम मोदी के लक्ष्य बदलते रहे हैं, लेकिन मेहनत करने की उनकी ये आदत बहुत पुरानी है। आप मान के चलिए, जो ये कभी आपको ये कहता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो मान के चलिए वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है। कभी टाइम की कमी होती ही नहीं थी, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम अपना टाइम कहाँ गंवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। अब तय करना है कि हमें समय वेस्ट करना है कि समय इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको सामान्य जीवन में देखा होगा, काम करने की कभी थकान नहीं होती है, काम न करने की थकान होती है। पीएम मोदी आज झारखंड के अलावा बंगाल भी गए, जहां उन्होंने ममता सरकार पर हमला किया। पीएम मोदी ने सिर्फ एक दिन में 2 राज्यों के दौरे से सीधे 56 सीटों पर असर डाल दिया है। एक तरफ पीएम मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी चुनावी यात्रा से ब्रेक लेकर विदेश यात्रा पर चले गए। हैरानी की बात यह है कि अगले महीने देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस के भविष्य के लिए ये चुनाव बहुत अहम है, लेकिन राहुल गांधी ब्रिटेन की यात्रा में बिजी हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है कि राहुल गांधी 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 2 विशेष आख्यान देने के अपने 1 साल पहले के वादे को पूरा कर सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के मुताबिक 2 मार्च को दोपहर 2 बजे धौलपुर से एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। सवाल ये है कि चुनाव के बीच राहुल गांधी को ऐसी क्या जरूरत थी भारत में चुनावी यात्रा को छोड़कर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देने उन्हें जाना पड़ा। हालांकि ये राहुल गांधी का पर्सनल डिसीजन है, लेकिन इस पर्सनल डिसीजन की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ सकती है। एक तरफ पीएम मोदी हैं, जो 400 प्लस टारगेट के लिए जबरदस्त मेहनत करने में लगे हैं। वो नॉन स्टॉप राज्यों का दौरा कर रहे हैं। 4 से 7 मार्च के बीच वो 5 राज्यों के धुआंधार दौरे करेंगे। 4 मार्च को तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। 5 मार्च को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। 6 मार्च को बंगाल के दौरे पर रहेंगे और 7 मार्च को श्रीनगर का दौरा करेंगे। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएंगी, वैसे वैसे पीएम मोदी की मेहनत और ताकत भी बढ़ती जाएगी। अब पीएम मोदी की इस मेहनत के सामने बीजेपी के लिए 400 प्लस का लक्ष्य कोई बड़ी बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।